गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है अरिहंत और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल स्टॉक रिसर्च विद अरिहंत के अंदर। आज के दिन हम बात करने वाले हैं मंडे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकते हैं, हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, किस तरीके से ट्रेड लेके मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स या बेसिकली मतलब जो लेवल्स हैं हम किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं ना, किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। सीधी सीधी चीज़ ये है, हो सकता है कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी होते हैं मार्केट के अंदर, राइट, एंड टारगेट होने के चांसेस भी होते हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में सबसे पहले एक चीज़ दिख रही होगी आपको, देखो ये चार्ट के ऊपर ना, यू कैन सी द वॉल्यूम्स। ठीक है, जो ब्रेकआउट के वॉल्यूम्स हैं दे आर क्वाइट गुड। एज यू कैन सी जो प्रीवियस चार्ट था, द वॉल्यूम्स आर हेयर ओनली, वो इतने इतने थे, राइट, बट एज यू कैन सी द ब्रेकआउट इज टू जेन्युइन एंड द वॉल्यूम इज टू गुड। तो आपको हो सकता है अब एक ये बॉटम बना दे मार्केट एंड यहाँ से हमें एक अच्छा खासा अप मूव देखने के लिए मिलेगा। तो एक चीज़ एक आपको दिखाता हूँ मार्केट ने करा क्या। एंड के दिन मार्केट ने ना एक हल्का सा ट्रेंड की शुरुआत अब कर दी है, राइट। अगर आपको दिख रहा हो तो मार्केट ने ना क्या करा, मार्केट ने हल्का सा एक अप ट्रेंड की शुरुआत कर दी है। अब एक चीज़ देखने की है मंडे वाले दिन, मैं आपको चीज़ बताता हूँ मंडे वाले दिन क्या चीज़ देखने की है। एक रेजिस्टेंस एरिया जो है ना आपका, इन केस इसके ऊपर मार्केट निकलता है देन डेफिनेटली हम स्विंग ट्रेड्स को भी स्विंग पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड्स को प्लान करने वाले हैं। देखो ये वाला जो लेवल है ना 17,197, 17,200 को मैं राउंड ऑफ फिगर कर देता हूँ, इसको राउंड ऑफ फिगर 17,200 मान लेते हैं, राइट। आप इसको 17,200 राउंड ऑफ मान लीजिए, ठीक है। 17,200 के ऊपर आपको क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड इस पॉइंट तक का 17,333 का डायरेक्ट टारगेट आपको एक मिलने वाला है। एंड द सेकंड टारगेट विल बी ऑफ डायरेक्टली दिस पॉइंट, अराउंड दिस पॉइंट जो 17,502 का है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट 17,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली आपको 17,326 और 17,520 मिल जाएंगे। अभी सिर्फ मंडे मंडे के टारगेट्स नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ जो 520 वाला है, ठीक है। हो सकता है मार्केट जो है 200 के ऊपर जाए और यहाँ तक के टारगेट्स दे, या यहाँ कहीं 20 तक के टारगेट्स दे दे। इतने बड़ी जो टारगेट्स हैं ना बहुत रेयर केसेस में देखने नहीं मिलती है 400 पॉइंट्स के। एंड जो है आप इन लेवल्स को फॉलो करिएगा। लेट से अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है 17,200 का निफ्टी के अंदर, डेफिनेटली गो लॉन्ग फॉर द टारगेट्स ऑफ 17,326 एंड 17,500, राइट। और नीचे की तरफ में अगर लेवल्स की बात कर लेता हूँ तो नीचे की तरफ जो मेरे को एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है वो अराउंड ये वाला दिख रहा है, काइंड ऑफ अ जोन है ये वाला, राइट। ये वाला एरिया जो है ये एक सपोर्ट जोन है, लाइक ये जोन है, ठीक है। मैं पहले कह रहा हूँ ये जोन है, ये पूरा ना एक जोन है। अब आपको जो शॉर्ट करना है ना, शॉर्ट इस जोन के नीचे करना है। जैसे ही जोन के नीचे निकलेगा यू हैव टू शॉर्ट। ये जोन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, जो लोअर रेंज है ना जोन की, वो अराउंड ये है 17,950, 17,950 के नीचे यू हैव टू गो शॉर्ट। एंड जो पहला टारगेट आपका बनेगा वो बनेगा यहाँ तक का 16,851 तक का। एंड और टारगेट्स के लिए आई विल गो ऑन द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे देखूंगा इसके पीछे का कोई सपोर्ट है तो यस, हाँ बिल्कुल, इसके पीछे भी एक सपोर्ट आ रखा है जो आपको फिर उसके बाद जो टारगेट मिल सकते हैं वो आपको अराउंड इस पॉइंट तक के फाइनल मिल सकते हैं, जो कि रहेगा आपका 16,757। आप 16,750 उसको राउंड ऑफ कर लीजिए। निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको दे दी हैं, ठीक है। निफ्टी के लेवल्स आपको मैंने दे दिए हैं, आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। हम निफ्टी का डेटा चेक कर लेते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। तो मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे आ गया हूँ, तो चलो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है मार्केट के अंदर कहानी। तो हमें यहाँ पर जैसे कि दिखा रहा है एक ये वाला पॉइंट है, राइट, बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा ये वाला 17,000 का जो है। हो सकता है मार्केट टिल दिस इन दिस एक्सपायरी टिल थर्सडे मार्केट 17 शायद ब्रेक करे ही ना, बिकॉज कॉल राइटर जो है ना उनके कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं, यानी कॉल से जो है भाग गए। उनको लगा कि मार्केट अब रिकवरी दे देगा तो उन्होंने कहा कॉल बेच के कोई फायदा नहीं है। एंड पुट राइटिंग उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी है 17,000 के पॉइंट पे। तो 17,000 पे नो डाउट एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी है, राइट। 17,000 के अलावा हम बात कर लेते हैं अब एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया की। तो हाँ, इस वीक के अंदर मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। देखो जो रेजिस्टेंस 1 है वो ये वाला है 17,500 का, जैसा कि मैंने आपको बताया 17,200 के ऊपर निकलते ही 17,200 भी आप देखेंगे ना कॉल राइटिंग है, क्योंकि प्राइस एक्शन पे भी वो सपोर्ट है हल्का सा,
रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी कॉल राइटिंग हो रखी है ऑप्शन चेन में। तो 17,200 के ऊपर डेफिनेटली सस्टेन करेगा, तो आपको पहला टारगेट मिल सकता है। देखो एक हल्का सा रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे भी वो ऑप्शन चेन डेटा में दिखा रहा है, 88,000 कॉन्ट्रैक्ट है 17,300 पे, और प्राइस एक्शन लेवल है 17,350 समथिंग का। उसके बाद एक सीधा जो है मूव आ सकता है 17,450 17,500 तक का। 17,500 पे आप देख सकते हैं ओआई कितना अच्छा मेंटेन है कॉल साइड में, एंड इनके 17,500 भी ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटीज आर देयर, वी कैन सी 17,800 एंड 18,000 इन अपकमिंग वीक्स। देखो इस वीक की पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट 17,800 भी जा सकता है सप्ताह के अंदर, और 17,000 का नीचे का एक अच्छा बहुत अच्छा सपोर्ट है, राइट। तो आपको ध्यान में ये रखना है, जैसे ही मार्केट 17,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो डेफिनेटली गो लॉन्ग, क्योंकि जो मार्केट का ओवरऑल डेटा है नाउ इट्स बुलिश, ठीक है। मार्केट का जो ओवरऑल डेटा है ना, देखो पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए, अगर आप पीसीआर कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो काम नहीं होगा। आपको दिख रहा है कि 17,000 पे सपोर्ट है, तो 17,000 से मार्केट जो है सपोर्ट कर लिया है दोबारा से, जैसे कि आपको चार्ट्स के ऊपर भी दिख रहा है मार्केट ने 17,000 से सपोर्ट ले लिया दोबारा, यहीं पे ऐसी पॉइंट से कहीं ना कहीं आया थोड़ा सा नीचे, मार्केट ने फिर क्या करा कल के दिन, ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ऐसे मार्केट नीचे आया, फिर यहीं से सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर भी चढ़ गया। सो 17,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, चार्ट के हिसाब से भी है और डेटा के हिसाब से भी है। तो आपको क्या है, एज ऑफ नाउ मार्केट इज इन अ बुलिश ट्रेंड, तो अगर मार्केट 17,200 ब्रेक करता है ना देन डेफिनेटली गो लॉन्ग, और ये टारगेट्स मैंने जो आपको बताया वो होने वाले हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्या लेवल्स हैं, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, देखो बैंक निफ्टी ने एक जो है बॉटम बनाया, तो बॉटम पहले मार्क कर लेते हैं। एक ये वाला बॉटम एरिया हो गया, एक ये वाला बॉटम एरिया हो गया आपका, सॉरी एक ये वाला बॉटम एरिया हो गया, राइट। ये दो बॉटम एरिया है, मार्केट ने करा यहाँ से ना, मार्केट ने एक, आपको अगर स्ट्रक्चर दिख रहा हो, देखो ध्यान से देखिए कि स्ट्रक्चर बनना है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो ये एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये ना, ये कप एंड हैंडल बन रहा है, ऐसे राउंड के ऊपर जा रहा है, एंड ये जो ऊपर ना ये क्या कर रहा है, देखो प्राइस ऐसे आ रहा है, सॉरी ये ज़्यादा डार्क हो गया, प्राइस क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे आया है एंड ऊपर जाके ना इस तरीके से जा रहा है। सो दिस इज अ कप एंड हैंडल पैटर्न। सो डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ जो लेवल्स है ना ऊपर के वो क्या हैं। लेट्स से इनकेस अगर मार्केट ये वाला लेवल तोड़ता है आपका ऊपर का, मैं मार्क कर देता हूँ, अगर मार्केट 39,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली आप लोगों को लॉन्ग टारगेट्स के लिए जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को लॉन्ग करना चाहिए मार्केट के अंदर, बिकॉज 39,700 के ऊपर जैसे सस्टेन कर देगा तो मार्केट एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि हाँ मार्केट मेरे को ऊपर जाना है, ठीक है। तो आप ऊपर जाइएगा, जो आपका पहला टारगेट होगा लॉन्ग का वो होगा 39,900 का। फिर डेली टाइम फ्रेम पे हम चल के टारगेट देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम की भी ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से दिख जाएगा, राइट। एक ये वाला एरिया जो है यहाँ पर हल्का सा जो है प्राइस वो कंसोलिडेट हुआ था, सो अराउंड 40,381 का एक ऊपर का लेवल बनता है, नीचे के लेवल आपको दिख ही रहे हैं, राइट। नीचे के लेवल में अब लेकिन आप शॉर्ट कहाँ पे करेंगे, आपको शॉर्ट करना है इस प्राइस के नीचे, राइट। जो आपका ये वाला जोन है ना, ये पूरा एक जोन बना हुआ है, मैं आपको जोन मार्क कर देता हूँ, ये बहुत अच्छा खासा एक जोन है। तो आप हो सके तो इस एरिया के अंदर ना ट्रेडिंग को अवॉइड करना, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स ना ऐसे जोन में ट्रैप हो जाते हैं। ये ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है कोई, जो ये रेंज है वो है 39,215 से लेकर 39,150 तक की है। तो 100 पॉइंट की रेंज में ना आपको ट्रेड नहीं करना, इसके नीचे डेफिनेटली आप शॉर्ट करना। पहला टारगेट आपका होगा 38,933 का, 39,150 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, और दूसरा टारगेट जो आपको मिलेगा वो होगा 38,600 तक का। पर ऊपर के टारगेट्स आप देखिए, अगर मार्केट 39,700 के ऊपर सस्टेन करती है डेफिनेटली 39,916, और उसके बाद जो है 40,381 के टारगेट्स आपको दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं डेटा की, डेटा क्या कह रहा है, तो भाई डेटा भी देखना ज़रूरी है, डेटा देख लेते हैं। चलो बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है।
हाँ, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम देख लेते हैं इस साइड में, तो सपोर्ट जो बना हुआ है ना वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट का बना हुआ है 39,000 का। सपोर्ट जो है इस वीक का वो है 39,000 का, तो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली इस हफ्ते मार्केट 39,000 भी ब्रेक ना करे। एंड अब रेजिस्टेंस एरिया देख लेते हैं, तो रेजिस्टेंस एस सच कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मेरे को आसपास तो दिख नहीं रहा है। अब देख लेते हैं और थोड़ा नीचे चल गए कि कहाँ पर बहुत मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो देख लीजिए। पूरे ऑप्शन चेन के अंदर देखिए इतनी दूर जाके एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो हो सकता है इस वीक के अंदर वी कैन सी 41,500 एज वेल। 41,500 बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा, पर डेटा के अकॉर्डिंगली 41,500 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, सो डेफिनेटली विल चेक इट आउट कि 41,500 पे ऐसा है क्या। राइट, अब चार्ट दोबारा खोल लेता हूँ। यहाँ पर 40 देखो 40,300 के टारगेट्स है। अब 40,300 पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है क्या, हमें देख लेते हैं। थोड़ा माइनर या मेजर रेजिस्टेंस हो तो 40,300 समथिंग पे नहीं है भाई। कॉन्ट्रैक्ट्स एज ऑफ नाउ जो ऑप्शन चेन का डेटा है ना 41,000 का हल्का सा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, पर जो मैंने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली लेवल्स बताए हैं तो आप उनको भी फॉलो करना। और इन केस जो है मार्केट देखो यहाँ पर सपोर्ट कितना दिख रहा है आपको 39,158, 39,933, और यहाँ पर जो आपको सपोर्ट दिख रहा है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली तो वो ये है 39,000 का। तो बहुत बड़ी रेंज है बैंक निफ्टी की। हो सकता है डेटा उतना क्लियर नहीं है, पर जो मैंने लेवल्स आपको उधर दिए हैं ना आपको इनको फॉलो करना है। बैंक निफ्टी का डेटा उतना क्लियर नहीं है, निफ्टी का डेटा बहुत क्लियर है। बैंक निफ्टी भी हो सकता है सेम उसकी तरह ही। देखो यहाँ पर भी वॉल्यूम चेक करो आप, ब्रेकआउट के वॉल्यूम कहीं ना कहीं जेन्युइन है, वॉल्यूम्स बड़े हैं, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है, सो इट कैन बी अ लेटेड ब्रेकआउट। और यहाँ से हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है, और कुछ टाइम के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से स्विंग और पोजीशन लॉन्ग ट्रेड्स में अंदर एंटर करना है। तो जो लेवल्स है ना फॉलो करिएगा। और मैंने आपको क्या बताया अभी, जो बैंक निफ्टी का डेटा है वो उतना ज़्यादा एज ऑफ नाउ क्लियर नहीं है, बट फॉलो द प्राइस एक्शन लेवल्स विच आई हैव गिवन यू। आप इसको फॉलो करते हुए आगे चलिएगा, डेफिनेटली दीज लेवल्स विल वर्क। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लेवल्स के लिए इतना ही। एंड जो लोग नए हैं चैनल पे आपसे रिक्वेस्ट है, देखो हमने पूरी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए मेहनत करके, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी आपको उसके लिए एक अपडेट मिल जाएगी आपके पास खुद से। तो आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही बैठे बैठे नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू वॉच द वीडियो जल्दी से। राइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। बाय, टेक केयर।